राधे राधे सभी को। हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। जन्माष्टमी आने वाली है और जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल जी नहीं हैं वो लोग जन्माष्टमी पर पूजा कैसे करें, सुबह और शाम में पूजा कैसे करनी है। काफ़ी महिलाएं जॉब करने जाती हैं, छोटे बच्चे हैं घर में, उनके मन में ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि लड्डू गोपाल की हम ठीक से सेवा नहीं कर पाते हैं, तो जन्माष्टमी पर हम लड्डू गोपाल की सेवा अथवा पूजा कैसे करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सुबह में पूजा आप जिस प्रकार करते हैं ठीक उसी प्रकार से कर लेंगे। अगर आप घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो आपको गणेश जी विराजमान करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और अगर आप सुबह चौकी लगाकर लड्डू गोपाल की पूजा अथवा जन्माष्टमी की पूजा कर रहे हैं तो आपको गणेश जी को विराजमान करना हो। उसके साथ ही अगर आपके पास श्री कृष्ण भगवान की कोई भी फोटो अथवा मूर्ति है तो उसे भी विराजमान कर लेंगे। श्री कृष्ण भगवान को और गणेश भगवान को विराजमान करने के बाद में हम जल के छींटे लगाएंगे, यानी भाव रूप में हम स्नान कराएंगे। उसके बाद में हम दीपक जलाएंगे और सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो आपके पास जो भी कलावा है हम सभी को यहाँ पर कलावा समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान को कलावा समर्पित करेंगे और श्री कृष्ण भगवान की फोटो पर कलावा समर्पित करेंगे और गाय माता को। इसके बाद में हम दिया जलाएंगे और सभी को चंदन से तिलक करेंगे। तो सबसे पहले गणेश भगवान को चंदन से तिलक करेंगे, श्री कृष्ण भगवान को चंदन से तिलक करेंगे और गाय माता, और इसी प्रकार से हमें दीपक को भी तिलक करना है। तिलक पर हमें चावल समर्पित करने हैं। अगर आपके पास फूल हैं तो फूल भी समर्पित कर सकते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन आपको फूल जो भी मिल जाते हैं ज़रूर से जन्माष्टमी पर समर्पित कीजिएगा श्री कृष्ण भगवान को। और उसके बाद में हम भोग समर्पित करेंगे। तो श्री कृष्ण भगवान को माखन मिश्री अति प्रिय है, तो आप सुबह में श्री कृष्ण भगवान को अथवा लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं और गणेश भगवान को आप अलग से भोग समर्पित करें। श्री कृष्ण भगवान को जो भी आपने भोग समर्पित किया है उसमें तुलसी दल जरूर रखें और थोड़ा सा जल रखें, और थोड़ा सा जल रखेंगे और 1 लोटा जल हमें अलग से रखना है जो कि सूर्य भगवान को हमें अर्घ्य देना है। इसके बाद में हम आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान की आरती करेंगे। आपको जो भी आरती आती है वो आप आरती गा सकते हो। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करेंगे। और जो जल का लोटा है वो हम सूर्य भगवान को समर्पित कर देंगे। जन्माष्टमी का पर्व पूरे भारत में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और पूरे भारत में अधिकतर लोग, सभी लोग जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। और जब शाम का समय होगा उसके बाद में हम चौकी साफ़ कर लेंगे। जो भी हमने फूल पत्ते चढ़ाए हैं वो उन सभी को हम साफ़ कर देंगे। उसके बाद में एक माता रानी की चुनरी ले लेंगे या फिर आप कोई भी लाल कलर का कपड़ा ले सकते हैं और उस कपड़े से जो हमने श्री कृष्ण भगवान की फ़ोटो अथवा मूर्ति ली है उसे ढक देंगे। इसके बाद में आपको तस्वीर को छूना नहीं है बार बार। बाकी के आप इस समय में घर के कार्य कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी के लिए अथवा श्री कृष्ण भगवान के लिए भोग बना सकते हैं, मंदिर दर्शन करने जा सकते हैं, घर की साज सजावट कर सकते हैं। जब रात्रि के 12 बज जाएंगे और मंदिरों में शंखनाद हो जाता है और उसके बाद में आप ताली बजाकर, घंटी बजाकर अथवा भजन गाकर या फिर मंत्र बोलकर श्री कृष्ण भगवान का जन्म कराएंगे। तो इस तरह से जो भी आपने चुनरी अथवा कपड़ा डाल रखा है श्री कृष्ण की फ़ोटो पर अथवा लड्डू गोपाल पर, उसे हम बहुत ही आराम के साथ उठा देंगे और इस प्रकार से हमारे लड्डू गोपाल का यानी श्री कृष्ण भगवान का जन्म हो जाएगा। अगर आपने कोई भी तस्वीर ली है तो उसको जल के छींटे लगाकर हम इस तरह से भाव रूप में स्नान कराएंगे। अगर आपके पास पीतल की मूर्ति है गणेश भगवान की और श्री कृष्ण भगवान की तो उनको आप पंचामृत स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने के बाद में हम यहाँ पर सभी को वस्तु स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे, गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे और गाय माता को भी यहाँ पर कलावा समर्पित करेंगे। इसी प्रकार से हमें दीपक को भी यानी अग्निदेव को भी कलावा समर्पित करना है। उसके बाद में अब हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो आप रोली से, चंदन से, किसी से भी तिलक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पूजा स्टार्ट की जाती है वो गणेश भगवान से की जाती है, उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान की करेंगे। जन्माष्टमी के दिन भक्त इस दिन कृष्ण रूपी स्वरूप का पूजा करते हैं। इसके बाद अब हम सभी को फूल समर्पित करेंगे और जो भी आपके पास भोग है, जो भी आपने भोग लड्डू गोपाल के लिए अथवा श्री कृष्ण भगवान के लिए बनाया है वो हम सभी भोग में समर्पित करेंगे। तो देखिए रात के 12 बजे जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हो जाता है उसके बाद में आटे की पंजीरी अथवा
धनिया पंजीरी, माखन मिश्री, इन सब चीज़ों का भोग लड्डू गोपाल को अथवा श्री कृष्ण भगवान को ज़रूर से लगाइएगा। इसके बाद में श्री कृष्ण भगवान को जो भी आपके पास भोग हैं वो भोग समर्पित करेंगे। गणेश भगवान को हमें अलग से भोग समर्पित करना है, क्योंकि गणेश भगवान के भोग में हमें तुलसी दल नहीं रखना है। श्री कृष्ण भगवान को आप जो भी भोग समर्पित कर रहे हो उसमें तुलसी दल आप ज़रूर रखिएगा, और तुलसी दल आप पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि जन्माष्टमी वाले दिन और संडे वाले दिन तो तुलसी दल वैसे भी नहीं तोड़ा जाता है। 1 लोटा जल रखेंगे जो कि हमें चंद्रमा को अर्घ्य देना है। जो भी आपके पास है फल मिठाई हम सभी का भोग समर्पित करेंगे। भोग के साथ में 1 लोटा जल हम जरूर समर्पित करें, और उसके साथ में ही 1 लोटा जल हमें अलग से रखना है जो कि चंद्रमा को अर्घ्य देना है। उसके बाद में धूप दीप दिखाएंगे, और दक्षिणा आप पूजा में ज़रूर से समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। इसके बाद में अब हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, श्री कृष्ण भगवान की आरती करेंगे, और आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। और उसके बाद में जो जल का लोटा है वो हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, और उसके बाद में हम व्रत का पारण करेंगे। जब व्रत का पारायण कर लें आप, उसके बाद में जब सोने जाएं तो उससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी को ज़रूर से सुलाएं, और उससे पहले आप झूला भी ज़रूर झुलाइएगा लड्डू गोपाल को। तो हमने यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर की पूजा की है, तो ये सब करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा, उसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। पंजीरी से आप व्रत का पारण कर सकते हैं, आटे की पंजीरी या धनिया की पंजीरी। इस तरह से हमारी जन्माष्टमी का जो व्रत है, पूजा है, वो पूर्ण हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं। राधे।